नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। दुनिया में कोरोना के 4 करोड़ से ज्यादा केसेस, 12 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में 99 लाख से ज्यादा संक्रमित केस, 2,40,000 से ज्यादा की मौत। देश में 47,000 से ज्यादा केसेस, 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। देश में कुल 84 लाख की ज्यादा केसेस, 77 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक, एक दिन में करीब 5,000 से ज्यादा केस। यूपी में 1,000 से ज्यादा केस, 4,91,000 से ज्यादा संक्रमित केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 2,348 नए केस, अभी 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 1,810 नए केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 2,000 से ज्यादा केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड 6,715 केस, 4 लाख से ज्यादा संक्रमित केस। हरियाणा में कोरोना के 2,000 से ज्यादा मामले, 1,507 रिकवर। पंजाब में बढ़ते जा रहे कोरोना के केसेस, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 521 मामले। पंजाब में संक्रमितों की संख्या 1,35,000 के पार। पंजाब में कोरोना के 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी, 24 घंटे में कोरोना के 444 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 23,000 के पार, 19,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। पंजाब में आज से शुरू हो सकती है रेल सेवा, रेल मंत्रालय को सीएम कैप्टन ने दिलाया भरोसा। गुरुवार को कृषि कानून को लेकर पंजाब के किसानों ने देश भर में चक्का जाम किया। गुरुवार को संगरूर में किसानों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पठानकोट में गुरुवार को कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सैन्य वाहनों को भी जाने नहीं दिया, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। दौरान किसानों ने कृषि सुधार कानून को रद्द नहीं करने तक केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने का अल्टीमेटम दिया। गुरदासपुर में भी किसानों ने जम्मू अमृतसर पर चक्का जाम किया और केंद्र पर कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। नाभा में कृषि कानून के खिलाफ रेल रोको संघर्ष पिछले 50 दिनों से चल रहा है। गुरुवार को नाभा में 2 जगहों पर भारतीय किसान यूनियन और किसानों ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिचंदा में डेयरी यूनियन ने किसानों का समर्थन किया और कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती, संघर्ष जारी रहेगा। बरंदा में चक्का जाम के दौरान आम आदमी पार्टी और किसानों के बीच हाथापाई हुई। किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन है और इस आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी का दखल नहीं।
में किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया, जिसके कारण बस सेवाएं भी बंद रहीं। श्री फतेहगढ़ साहब में किसान जथेबंदियों ने 2 स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान जथेबंदियों ने केंद्र को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 27 नवंबर को देश के किसान दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। सीएम कैप्टन के साथ सांसदों और विधायकों को दिल्ली से वापस भेजने पर किसानों ने कहा कि केंद्र ने सीएम को नहीं बल्कि किसानों को वापस भेजा है। बरनाला में भी किसानों ने चक्का जाम किया और किसानों के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। कृषि कानूनों के खिलाफ 1.5 महीने से लड़ाई लड़ रहे आंदोलनकारी किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। भारतीय किसान यूनियन एकता के जिला प्रधान बलबीर सिंह खीरनियों ने नेतृत्व में इकट्ठे हुए किसानों से सबलाला में कंपनी के शॉपिंग मॉल को बंद करवाने के लिए नारेबाजी की। आक्रोशित किसानों ने हुंकार भरते हुए कहा कि पूरे पंजाब में कंपनी का एक भी शॉपिंग मॉल नहीं बनेगा। नवां शहर में किसान यूनियन ने कृषि कानून का विरोध किया और मेहदीपुर सड़क पर चक्का जाम किया। वाड़ा के शुगर मिल चौक पर किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में आरती एसोसिएशन और अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने किसान को समर्थन किया। बठिंडा में भी किसानों ने चक्का जाम किया, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। श्रोमणी अकाली दल ने विरसा सिंह चौहा के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए तरनतारन का अध्यक्ष चुना। विरसा सिंह अकाली दल का आभार जताया और कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी में खरे उतरने के लिए प्रयास करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लहरागागा में चंडीगढ़ से 4 मेंबर कमेटी पहुंची। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लहरागागा में सफाई के लिए जरूरी कदमों को उठाया गया। गंदगी होने के कारणों को नोट किया गया। इसी नवंबर में लहरागागा में स्वच्छता रैली निकाली गई ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। जालंधर के प्रताप बाग में अवैध पटाखा स्टोर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की। दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखों बरामद किया। पुलिस के मुताबिक यहां अवैध रूप से पटाखों को जमा किया गया था। जिला प्रशासन की ओर से शहर में पर्यटन पार्क के अलावा पटाखे की बिक्री को रोक लगाई गई।
नवांशहर में पुलिस ने बिना लाइसेंस पटाखे रखने और बेचने के आरोप में 4 आरोप व्यापारियों को पर मामला दर्ज कर उनकी दुकानों से करीब 10 लाख के पटाखे जब्त किए। ऐसे मंजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई। इस मुहिम के चलते पुलिस ने नवांशहर के 3 और जारला के एक व्यापारी को खिलाफ कार्रवाई की। इन व्यापारियों ने बिना लाइसेंस पटाखों का स्टॉक रखा हुआ था। कार्रवाई के दौरान करीब 10 लाख के पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने व्यापारी नीरज, आकाश, पंकज और जारला के व्यापारी अरुण कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर और कार्रवाई शुरू की। बीजेपी ने 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज की। इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी ने नुक्कड़ मीटिंग कर वर्करों को वापस पार्टी में लाने की अपील की। राजपुरा के टालीवाला चौबो के नजदीक बाइक सवार 2 चैन स्नैचर महिला की चैन लेकर फरार हुए। स्नैचिंग की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। जानकारी के मुताबिक स्नैचर 2 तोला सोने की चेन लेकर फरार हुए। फिलहाल पुलिस चैन स्नैचरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू की। जालंधर की दान चलंदा बस्ती में देर रात एक फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक। जालंधर के अटारी बाजार में एक राम भक्त ने पिछले 20 सालों में अब तक 21 लाख बार श्रीराम लिखा है। इन पन्नों को वो अयोध्या में बन रहे श्रीराम मंदिर में भेंट करना चाहते हैं। जालंधर के अटारी बाजार में एक राम भक्त पिछले 20 सालों में अब तक 72 लाख बार श्रीराम लग चुके हैं और हर वक्त खाली समय में वो श्रीराम लिखते दिखाई देते हैं। मानसा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स स्मगलर्स के साथी को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की। आपको बता दें कि एक के साथ 2014 से एनडीपीएस एक्ट में भगोड़े पटियाला का रहने वाला एक व्यक्ति को उसके साथ अन्य साथी के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इनके पास से एक पिस्टल, एक राइफल, 31 जिंदा कारतूस बरामद हुए और 12 बोर की बंदूक के साथ एक जाली पासपोर्ट और आधार कार्ड भी बरामद। पुलिस ने इनके खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। तरनतारन के बिकीबिन में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में किया। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। शिमला में राजभवन में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राजदूत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुलाकात की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजदूत शिन को हिमाचल की स्मृति और विविध इतिहास से अवगत कराया। राजदूत शिन ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया और कहा कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया और भारत मिलकर विकास की नई इमारत लिखेंगे। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। लोगों को जागरूक करने के लिए सिरमौर में विशेष मुहिम शुरू की गई, जिसे विधायक राजीव बिंदल ने हरी झंडी दिखाई। इस विशेष मुहिम के तहत जिला प्रशासन ने 2 गाड़ियों को जनता को जागरूक करने के लिए रवाना किया, जो लाउडस्पीकर से लैस हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक बेहद सतर्क रहने की जरूरत। विधायक राजीव बिंदल ने लोगों से त्योहार के सीजन में खास तौर पर एहतियात बरतने की अपील की। शिमला जिला समन्वय और निगरानी समिति की बैठक बचत भवन में सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 31 योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर विभागों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को आगामी बर्फबारी के मौसम को ध्यान में रखते हुए बिजली, पानी और सड़कों को दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए ताकि लोगों को दिक्कत न आए। कांग्रेस ने रोहतांग टनल में शिलान्यास पट्टिका नहीं लगाने के विरोध में कुल्लू में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अगुवाई में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कुल्लू उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान कुलदीप राठौर ने जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार की गलत नीतियों से जनता परेशान है। वहीं कुलदीप राठौर ने रोहतांग टनल में जल्द पट्टिका नहीं लगाने पर सरकार को प्रदेश भर आंदोलन करने का अल्टीमेटम दिया। शिमला में वीवीपी ने प्रेस की आज़ादी के लिए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। हिमाचल के कुछ इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने चिंता जाहिर की और जागरूकता अभियान शुरू करने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां फीडबैक नहीं मिल रहा है, जहां लोग कोविड को लेकर सजग नहीं है। डॉक्टर राजीव ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी है, जिससे ज्यादा संक्रमितों का पता लगाकर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। बिहार के भागलपुर में नाव पलटने से 5 लोगों की मौत, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसा नौचड़िया के करारी 3 टगोदियारा में हुआ। गंगा की उपधारा में नाव पलट गई। खेत में काम करने वाले लोगों की माने तो नाव पर 100 लोग सवार थे। आनंद फानंद में खेत में काम कर रहे इस मजदूरों ने कुछ लोगों की जान बचाई, जिसमें 15 की हालत गंभीर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर है। माना जा रहा है कि अमित शाह का ये दौरा अगले साल बंगाल में होने वाले चुनाव की तैयारियों की शुरुआत है। गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम मौजूद रहा। अमित शाह सड़क मार्ग से पुआबागान पहुंचे, जहां उन्होंने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ भयंकर जनाक्रोश है। जिस तरह का दामन चक्र बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया, उससे साफ है कि बीजेपी 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की घनी चादर छा गई। प्रदूषण ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि हर रोज धुंध की धुंध दिखाई दे रही है। पहले दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में आंशिक सुधार देखा गया था और कुछ समय के लिए AQI 300 से नीचे चला गया था, लेकिन हवा फिर खराब हो गई, जिससे विजिबिलिटी भी कम हो गई और लोगों को घुटन का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने आगाह किया है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है। हवाओं की मंद गति और कम तापमान की वजह से प्रदूषण फैलाने वाले तत्व सतह के करीब जमा हो जाते हैं, लेकिन हवा की गति तेज होने से इनके बिखरने में मदद मिलती है।